शाह महमूद कुरैशी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने गुज़श्ता रोज़ 3MPO के तहत 15 रोज़ के लिए नज़रबंदी के अहकाम जारी किए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि PTI रहनुमा को ज़रूरी कार्रवाई के बाद दोबारा डे आला जेल लाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को आज या कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश किए जाने का इम्कान है। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनका GHQ हमला केस में रिमांड लिया जाएगा। उधर शाह महमूद कुरैशी का कहना है ये जुल्म और नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम का मजाक उड़ाया गया है। मुझे झूठे मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार कर लिया। मैंने कौम की तर्जुमानी की, बेगुनाह हूँ। मुझे सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की वालदा गिरफ्तारी की मजम्मत। कहती हैं पुलिस के तर्ज अमल पर बेहद अफसोस है। शाह महमूद ने किसी से कभी बदतमीजी नहीं की। वालिद को पुलिस ने इंतहाई बदतमीज तरीके से गिरफ्तार किया। अदालती अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म लगेगी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच अडयाला जेल पहुंचेगा। फवाद चौधरी ने केस के ओपन ट्रायल की इस्तदा कर रखी है। इलेक्शन कमीशन का बेंच अडयाला जेल पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 दरख्वास्तें दायर की हैं। बानी PTI के खिलाफ फैसले की मुअत्तली की इस्तदा की है। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतल्लिक तौहीन अदालत की भी दरख्वास्त दी है। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए कि दोनों दरख्वास्तों के बारे में ऑफिस से मालूमात हासिल कर लेते हैं। शहबाज खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरे अमले से फाइल छीनी और धमकाया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मामला एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का है, इसे देखा जा सकेगा। इसमें कोई आईनी इशू नहीं जो अदालत में लगाया जाए। ऑफिस से मालूमात आने पर देखेंगे। बल्ले के निशान से मुतल्लिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर होगी या नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। चारों अरकान और कानूनी टीम शरीक होगी। कानूनी टीम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने से मुतल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। कानूनी टीम की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फैसला चैलेंज न करने की तजवीज़ दिए जाने का इम्कान। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। N122 से बानी चेयरमैन PTI, N104 से राजा रियाज के कागजात की स्क्रूटनी होगी, N119 से सनम जावेद, N127 से जहीर अब्बास खोकर जांच पड़ताल के लिए जाएंगे, N119 से राना मशहूद और N102 से आबिद शेर अली की स्क्रूटनी की जाएगी। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अरशद, नून लीग के अख्तर जदून और पीपल्स पार्टी के नबील गबोल RO ऑफिस जाएंगे। साबिक स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ज़ाती हैसियत में तलब। PK 45 से दोपहर 12 बजे तक पेश होने की मोहलत। पंजाब में ख़ातीन की मखसूस नशिस्तों पर भी पड़ताल होगी। आज TLP और जमात इस्लामी की ख़ातीन उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। कल IPP, PTI, नजरियाती समेत दीगर जमातों की कागजात की पड़ताल की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के कागजात नामजदगी पर एतराज़। शहरी ने 101-27 से RO को दरख्वास्त जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अलग जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निशान तलवार और पार्लियामेंटेरियंस का तीर है। बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, आसिफ जरदारी पार्लियामेंटेरियंस के सदर हैं। एक शख्स एक वक्त में एक ही जमात का रुकन हो सकता है। N127 से बिलावल भुट्टो के कागजात की जांच पड़ताल कल शेड्यूल है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क भर के इंतखाबात नई हल्का बंदियों पर होंगे, लोअर जींद में पुरानी पर ही हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं क्या कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करना चाहिए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी तो मौजूद है, उसे नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है।
जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि आप क्या चाहते हैं, मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को जेल में डाल दूं? आपकी दरख्वास्त पर मुनासिब फैसला करेंगे। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने के लिए बानी चेयरमैन पीटीआई की दोबारा सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। बानी चेयरमैन के वकला ने रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात खत्म करके दोबारा अपील दायर कर दी। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सजा मुअत्तल न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा मौक़िफ़ इख्तियार किया। साबिक वज़ीर आज़म बड़ी सियासी जमात के कायद हैं, इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए ज़रूरी है ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। दरख्वास्त पर केस नंबर लगा दिया गया। मौसम सरमा अपने जोबन पर मुल्क भर में सर्दी के डेरे। आज़ाद कश्मीर, मरी, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में ठंड का स्पेल जारी। स्कर्दू में पारा -10, हुंजा में -4, गिलगित और अस्तौर में -3 तक जा पहुंचा। चित्राल और दीव में -1 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज बेशतर मकामात पर मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवेज और शाहराहें मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ी। ट्रेन और फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर रहा। अवाम को भी बिजली का झटका लगाए जाने का इम्कान। CPPA की ₹4.66 फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त। नेपरा अथॉरिटी आज 1:30 बजे समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफा नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। दुख्तर मशरिक इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को बिछड़े 16 बरस बीत गई। पीपल्स पार्टी की तरफ से शहर शहर ताज़ियती इज्तिमात होंगे। इज़ाले सवाब के लिए फातिहानी की जाएगी। पीपल्स पार्टी आज गड़ी खुदा बख्श में जलसा करेगी। तैयारियां जारी। सिंध हुकूमत का आज सूबे भर में आम तातील का ऐलान। बिलावल भुट्टो का कहना है बेनज़ीर भुट्टो का बेईमाना कत्ल मज़मूम साजिश थी। पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मंशूर कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बसीरत अफरोज उमंग और मिशन का आगाज होगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट में कौमी बैटिंग लाइन एक बार फिर फ्लॉप। 170 के मजमूई स्कोर पर 6 विकेटें गंवा दी। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद के सिवा कोई बैटर ना चला। इमामुल हक एक बार फिर नाकाम। 10 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। बाबर आजम 1, आगा सलमान 5 और साउथ शकील 9 रन बनाकर आउट। ऑस्ट्रेलिया की बर्तरी खत्म करने के लिए 124 रन दरकार है। बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे रोज बॉलर्स छाए रहे। पेसर्स ने विकेटें ली। कैंगरूज के 9 खिलाड़ी फास्ट बॉलर्स ने आउट किए। पहले सेशन में ही ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। आखिरी 5 खिलाड़ी सिर्फ 68 रन का इजाफा कर पाए। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान भी बॉलर्स हावी रहे। पैट कमिंस ने 3, नेथन लियोन ने 2, जॉश हेजलवुड ने 1 विकेट हासिल की। सऊदी प्रो लीग में स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू चल गया। अल नसर ने करीम बेंजेमा के अल इत्तेहाद को उसके घर पे 4 शानी चित कर दिया। अल नसर की दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 के मुकाबले में 5 गोल से जीत। रोनाल्डो ने फातेह साइड के लिए 2 गोल दागे। साडियो माना ने भी 2 गोल करके स्कोर शीट पे नाम दर्ज करवाया। लीग टेबल पर अल हिलाल 50 पॉइंट के साथ सबसे आगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑस्टन विला पर फतह हासिल कर ली। मेजबान साइड ने 2 गोल्स के खसारे में जाने के बाद कमबैक किया। 3 गोल दागकर बाजी अपने नाम की। फातेह टीम के लिए अल्जेंड्रू ने 2 मरतबा गेंद को जाल की राह दिखाई।